नमस्कार मित्रों, मैं मनीष मिश्रा आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ, जो कि आपको बताना चाहूँगा डिप्लोमा वीआई सेक्टर से, बीएड वीआई सेक्टर से जो कर रहे हैं हमारे भाई बहन मित्रगण, उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप तक पहुँचेगा हमारा वीडियो। आप देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आप कुछ सीख पाएंगे। और हमारे कुछ मित्रों का फ़ोन आया और कुछ बच्चों का भी फ़ोन आया, मैसेज आया कि हमें वीडियोज़ प्रोवाइड कराई जाए। क्लासें ऑनलाइन चल रही हैं, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं जो हम सामने से क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। उसके साथ साथ कि प्रैक्टिकल की क्लासें नहीं चल पा रही हैं, मैं वो ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकल की क्लासें अभी चला रहा हूँ। बाद में थ्योरी की क्लासें चलेंगी, आप तक पहुँचाई जाएंगी, पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। सबसे पहले प्रैक्टिकल की बात होती है, इसमें ब्रेल है। तो ब्रेल आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, ब्रेल में बहुत दिक्कत होती है। हमारे कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिनको आज तक कोड याद नहीं होता, वो सब ट्रिक के जरिए याद करने का तरीका, लिखने का तरीका और ब्रेल पढ़ने का तरीका, ब्रेल लिखना, पढ़ना और याद करना, ये बहुत कठिन लगता है। कुछ नहीं, हम लोग जैसे हिंदी पढ़ते वैसे आप ब्रेल पढ़ोगे, हमारे साथ जुड़िए। आप हमसे आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ में बताऊं कि पूरा का पूरा प्रैक्टिकल आपका कंप्लीट होगा। हमारे टीम के द्वारा सभी प्रयास कर रहे हैं आप तक टेलर फ्रेम, अबेकस, मोबिलिटी, ब्रेल, जो कुछ भी है सब कुछ आप तक पहुँचे। फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश ब्रेल है, सेकेंड सेमेस्टर हिंदी ब्रेल है, थर्ड और फोर्थ मैथ ब्रेल है, जो कि फोर्थ सेमेस्टर सबसे टफ और सबसे ज़्यादा अंकों वाला सिलेबस माना गया है, सेमेस्टर माना गया है। तो ये ध्यान में रखते हुए मैं आप तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अच्छे से सीख पाएँ और इस वीडियो के ज़रिए आपको लाभ हो, फ़ायदा हो। आप लोग हमारे वीडियोस देखिए, पढ़ने की कोशिश करिए। जो नहीं समझ में आता है मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप कमेंट के जरिए हमें बताइए जो चीज़ें नहीं समझ में आती है। और एक बात बताना चाहूँगा कि आप ब्रेल अगर सीख रहे हैं, आपके पास ब्रेल स्लेट और स्टाइलस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप नहीं सीख पाओगे। कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। कोड हम याद करवाएंगे, आप याद करेंगे, कॉपी पे आप लिख लेंगे, बट आप उसको स्लेट में कैसे लिखा जाता है वो भी आपको सीखना है। उसके लिए आपके पास ब्रेल स्लेट स्टाइलस होना ज़रूरी है। जिसके पास ब्रेलर होगा वो बहुत अच्छी बात है। ब्रेलर हमारे कुछ के ही पास, भाइयों बहनों के पास हो पाता है, क्योंकि ब्रेलर बहुत महंगा है और आसानी पूर्वक कहीं मिल नहीं पाता है। और हम बीएड डिस्टेंस मोड से करने वाले भाइयों को भी बताना चाहूँगा कि आपके लिए भी बहुत अच्छा है और बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा हमारा। आप हमसे जुड़ेंगे, आप सीख पाएंगे ब्रेल, टेलर फ्रेम, अबेकस, जो आप नहीं सीख पाते हैं, मोबिलिटी सीख पाएंगे। आपको पता है कि ब्रेल के जन्मदाता हमारे महान लुइस ब्रेल जी हैं, जिनको मैं सत सत नमन करता हूँ। वो हमारे दृष्टिबाधित भाइयों बहनों के लिए भगवान का रूप माने जाते हैं, जिनकी आँख 3 साल की अवस्था में खो गई थी। किसी उपकरण लगने के कारण लगी थी उनकी आँख में, उससे उनकी आँख खराब हो गई थी और धीरे धीरे उनकी दोनों आँख खराब हो गई, टोटली ब्लाइंड हो गए। उन्होंने इस ब्रेल को जन्म दिया है। इस ब्रेल कोड को 6 पॉइंट पर, 6 बिंदु पर बनाया है। एक सेल में 6 बिंदु बनाया है और उसी 6 बिंदु पर पूरा अल्फ़ाबेट समाहित किया गया है। और जो 6 बिंदु है वो एक ही सेल में है और उस सभी सेल का मतलब एक सेल में जो 6 बिंदु हैं सबका मान है। मैं बताना चाहूँगा, एक सेल जो है उसमें सबसे ऊपर पहला है जो पॉइंट, उसका 1 है, दूसरा पॉइंट 2, तीसरा 3, फिर ऊपर से जो हम दाहिनी तरफ जाते हैं 4, 5, 6, ऐसे उसको पढ़ा जाता है। और ब्रेल में बता दूं, लिखने के लिए जैसे उर्दू, अरबी लिखी जाती है दाएं से बाएं की ओर, ऐसे लिखा जाता है। हम लोग कॉपी पे बाएं से दाएं लिखते हैं, बट ब्रेल लिखेंगे तो दाएं से बाएं लिखेंगे, पढ़ेंगे तो बाएं से दाएं पढ़ेंगे। ये आपको याद रखने वाली बात है। ये बहुत ज़रूरी बात होती है कि आप कैसे लिख पाएंगे। और एक चीज़, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में कॉन्टेक्शन ब्रेल है, जो हमारे भाई बहन, वैसे फर्स्ट सेमेस्टर निकल चुका है, उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर पे फोकस करना है हमें। मैं आप तक फोर्थ सेमेस्टर की पूरा ब्रेल सिलेबस पहुंचाऊंगा। मैथ ब्रेल है, आप लोग को कोड याद करना होगा। मैं आपको चलो बताता चलता हूँ
कि ये जो हमारे मैथ कोड हैं इसके जन्मदाता लुईस ब्रेल जी तो हैं, लेकिन मैथ स्पेशली अगर पूछा जाए, ब्रेल आपसे पूछा जाता है तो आप लुईस ब्रेल बता सकते हैं, बट अगर आपसे पूछा जाता है कि मैथ के जन्मदाता कौन हैं, अब्राहम निमिथ हैं। अब्राहम निमिथ जी मैथ ब्रेल को जन्म दिया है और साइंस मैथ को अब्राहम निमिथ ने उसी ब्रेल पे जो लुईस ब्रेल जी ने बनाया था उसी पे थोड़ा सा परिवर्तन किया है वही कुछ थोड़ा सा परिवर्तन किया है और मैथ और साइंस को बनाया है, जिससे हम आसानीपूर्वक मैथ सीख सकें, लिख सकें, हल कर सकें। और ये हमारा मैथ जो हल होता है इसके कोड्स थोड़े अलग हैं। जैसे हमने, अगर हमारे कुछ भाई बहन कोड पढ़ चुके होंगे, उनको याद भी होगा, तो जैसे हमारा 1 लिखना है, इसका कोड 1 होता है, लेकिन मैथ करना है, मैथ में लिखना है, 1 का कोड हमारा 2 हो जाता है। हम हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या और कोई भी लैंग्वेज में लिखते हैं वो अपर डॉट में लिखते हैं, बट मैथ करते हैं तो मैथ करने के लिए हम लोअर डॉट में यूज़ करते हैं। लोअर डॉट में सदैव मैथ लोअर डॉट में ही किया जाता है। ये गलती आप मत करिएगा कि आप अपर डॉट में ही याद किए हैं, अपर डॉट में याद कर लें। अपर डॉट में नहीं याद करना है, अपर डॉट में ही लिखना है। मैं उस सब बताऊँगा आपको, कोई घबराने की बात नहीं है। कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो अपर लोअर सुन के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, अपर क्या है लोअर क्या है। ऐसा कुछ नहीं है, कन्फ्यूज़न कोई नहीं है। बहुत साफ स्पष्ट आपको बता रहा हूँ कि अपर डॉट जो होती है, जो आज तक आप लोगों ने पढ़ा है हिंदी इंग्लिश में, वो अपर है, और जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है और मैथ में होगा वो लोअर डॉट होगी। लोअर डॉट में